हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए बाल विकास का सेशन लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। आप लोग ये मॉक टेस्ट पूरा लगाइए और बताइएगा कमेंट करके कि कितना सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विकास का अर्थ है। तो विकास का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? मैं आप लोगों को चार ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स खिलौनों की आयु? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, हमको नहीं है पूछा गया है कि जो पूर्व बाल्यावस्था है उसकी विशेषता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, खेलने की अवस्था जो है ये इसकी विशेषता नहीं है। चौथा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का क्या अर्थ है? तो बाल विकास का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बालक का सर्वांगीण विकास जो है इसका सही उत्तर होगा। बाल विकास करने का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स बालक का सर्वांगीण विकास। प्रश्न 6 है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से कैसा होता है? ये होता है अधिक। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। शैशवावस्था में जो बालक का भार है वह बालिका से अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7 है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो किन का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कहने का अर्थ है बालक का भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए और उसकी पुस्तकों की विशेष सामग्री में रोचकता तथा भिन्नता भी होनी चाहिए और विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के दो सामान्य भय हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अपरिचित चिंता एवं पृथक चिंता जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 है, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रत्यात्मक चिंता जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 11 है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। प्रश्न 12 है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 13 है, निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को किसने माना है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन
बी वैलेंटाइन ने माना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऐसा मुनरो ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किस अवस्था में होते हैं फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन ए, किशोर अवस्था में। प्रश्न 16 है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस स्थिति की ओर इंगित होती है? तो ये किसके ओर इंगित होती है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, किशोर अवस्था को इंगित होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे पुर्जे को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करोगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहन करेंगे और उसे उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, निरंतरता के सिद्धांत से। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास किसके योगदान का परिणाम है फ्रेंड्स? ये जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो ये ऐसा किसने कहा था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, रॉस। ऐसा रॉस ने कहा था, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, वंशानुक्रम से। अगला प्रश्न है, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पारिवारिक परिवेश पर। फ्रेंड्स, और भी वीडियोस डले हुए हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी के लिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से या प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस सिद्धांत के अनुसार
भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भी भिन्न होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विकास का गति सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 3 से 6 वर्ष की आयु में बच्चे इनमें से क्या सीख सकते हैं? तो क्या सीख सकते हैं फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, परमहम मूल्य जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बालवाड़ी एवं आंगनबाड़ी कार्यक्रम का प्रकार है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, निप्सिड कार्यक्रम जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व शालेय शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा किंडरगार्टन ने शुरू किया था। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है फ्रेंड्स, ये सब नहीं है, ये विलोपित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा किंडरगार्टन। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न मॉक टेस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।